आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो होम लोन के ऊपर। दोस्तों इसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें आपको होम लोन से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिल जाएगी। हम चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक के ऊपर जो है होम लोन के बारे में कि क्या होता है होम लोन। तो दोस्तों ऐसा कौन नहीं होगा जो खुद का घर बनाना चाहता है। लोगों के सपने होते हैं घर बनाना, और ताकि वह उन घर में अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन यापन व्यतीत कर सके, इसलिए लोगों का सपना होता है कि वो एक घर बनाए। इससे महंगाई भरे ज़माने में घर को बनाना तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लेकिन किराए से रहने के लिए भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, और लोगों की जो इनकम है वो भी लिमिटेड ही होते हैं और खर्चे उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में जो लोग खुद का घर बनाना चाहते हैं और सपना है उनका, तो परंतु उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो बैंक उनको क्या करती है, बैंक उनको घर बनाने के लिए ईएमआई पे पैसे आपको देती है ताकि वह अपना घर बना सकें। और बैंक से घर बनाने की मदद के जो लेने की जो प्रक्रिया है, जो लोन लेने की प्रक्रिया है, पैसे लेने की प्रक्रिया दोस्तों आप बोल दो, वही प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पे होम लोन कहलाती है। दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं होम लोन। तो दोस्तों हमारा नया घर खरीदने के लिए और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए कई प्रकार के लोन्स हैं जो हमारे लिए चलाए जाते हैं, जो होम लोन कैटेगरी के अंदर आते हैं। जिसमें सबसे पहले दोस्तों घर खरीदने के लिए होम लोन। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो घर खरीदना चाहते हैं, बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं, और तो वो उसके लिए लोन लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को घर खरीदने के लिए होम लोन कहा जाता है। घर की मरम्मत कराने के लिए या रिनोवेशन कराने के लिए होम लोन। दोस्तों जिनके पास घर ऑलरेडी है और उसमें क्या हो गया, कुछ टूट फूट हो गई है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है, तो इसके लिए भी बैंक आपको लोन देती है। इसके साथ दोस्तों आपके पास प्लॉट है, उसके ऊपर आप घर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बैंक आपको लोन देती है। आपको प्लॉट खरीद कर उसके ऊपर घर बनाना है, तो इसके ऊपर भी होम लोन आपके लिए प्रोवाइड करवाती हैं बैंक्स। और आपके पास अगर एक फ्लोर है और आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं दूसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर, चौथे फ्लोर पे, तो इसके लिए भी आपको लोन देती हैं बैंक्स। जॉइंट होम लोन भी आपको अवेलेबल्स हैं। अगर आप फैमिली में 2 लोग मिलकर अगर लोन को लेना चाहते हैं जॉइंट के तौर पे, तो ये भी बैंक्स आपको प्रोवाइड करती हैं। टॉप अप लोन भी आपको दिया जाता है। टॉप अप लोन दोस्तों क्या होता है कि अगर आपका कोई करंट में लोन चल रहा है, जो होम लोन है वो चल रहा है, इसके साथ दोस्तों आपका वो खर्चा है, मान लीजिए आपने एस्टिमेट बना के रखा था कि मेरे 7 लाख का खर्चा आएगा, आपने 7 लाख का लोन ले लिया, अब आपके 2-3 लाख रुपए और ज़्यादा लग रहे हैं और पहले वाले की ही किस्त आपकी पूरी नहीं हुई है, तो आप उसमें टॉप अप बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जो करंट लोन है उसके ऊपर भी अगर आप दूसरा लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बैंक्स अवेलेबल करवाती है। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि होम लोन लेने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी आपको क्या क्या होनी चाहिए, तभी आप होम लोन दोस्तों ले पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों होम लोन लेने की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, जैसे कि जॉब करने वालों के लिए अलग और बिजनेस लोन वालों के लिए, जो जिनका खुद का बिजनेस है, उनके लिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है। जिस भी बैंक से दोस्तों आप लोन लेना चाहते हैं, आपका उसमें अकाउंट होना चाहिए। मान लीजिए मेरा अकाउंट SBI में है, तो मैं SBI के थ्रू होम लोन लेना चाहता हूं, तो ऐसा पॉसिबल है। परंतु अकाउंट आपका नहीं है और फिर भी आप SBI में होम लोन लेने के लिए जाएंगे, तो वो आपको बोलेगा कि सबसे पहले आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा हमारी बैंक में। अब दोस्तों क्या होता है, आपको अगर आप जॉब है आपका, तो मिनिमम आपका 3 साल तक हो जाने चाहिए, और अगर आपका बिजनेस है तो मिनिमम 5 साल आपके बिजनेस में कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आपको बैंक्स लोन प्रोवाइड करवाती हैं। परंतु अब नए नए बैंक्स आ चुके हैं और नए नए मॉडिफिकेशंस बैंक में आ रहे हैं, तो वो अलग अलग क्राइटेरिया इनके फुलफिल करवाने होते हैं। अब आपका सिविल स्कोर जो दोस्तों वो है इम्पोर्टेंट होता है। कोई सा भी आप लोन लें, चाहे वो पर्सनल लोन लें या फिर कार लोन लें या फिर होम लोन लें, कोई भी लोन लें, वहाँ पे आपका सिविल स्कोर मैंडेटरी होता है। ये सिविल स्कोर आपका 750 से ऊपर दोस्तों होना चाहिए। अगर आप 2 लोग मिलकर लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, जैसे कि पति पत्नी अगर दोनों सर्विस में हैं और वो अगर होम लोन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सेम जो प्रोविजंस मैं आपको ऊपर बताए हैं ये उनको भी लागू होते हैं, और दोनों मिलकर भी इस लोन को दोस्तों ले सकते हैं। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो 3 साल का ITR भी आपसे बैंक द्वारा मांगा जा सकता है। आपने अगर कोई होम लोन लेके रखा है दोस्तों, पहले से आपके पास कोई होम लोन चल रहा है, तो वो आपको बैंक को बताना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बैंक आपको दूसरा लोन दोस्तों प्रोवाइड ना करें जब तक कि आप पहला लोन चुका ना दें। ऐसा उस केस में पॉसिबल है दोस्तों कि मान लीजिए आपने पहला लोन लेके रखा है दूसरे बैंक से, अब आप दूसरे बैंक से दूसरे होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और पहले वाले की किस्त आपने नहीं चुकाई है या 1-2 बाउंस हो गई हैं, तो ऐसे में बैंक आपको दूसरा लोन नहीं देती है जब तक कि आप पहला ना चुका दें। क्योंकि बैंक भी अपनी सिक्योरिटीज़ को पहले देख। बैंक ने क्राइटेरिया भी निर्धारित किया हुआ है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इस लाइन को, ताकि आपको डाउट ना रह जाए।
कोई भी व्यक्ति अपनी टोटल मासिक आय का 60 से 70% हिस्सा ना ले सकता है। ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपये आपकी जो टोटल इनकम है, या 1000 रुपये, मान लीजिए 1000 रुपये आपकी इनकम टोटल है, तो बैंक से आप मिनिमम 700 रुपये तक का आप लोन है दोस्तों वो ले सकते हैं, क्योंकि बैंक का ऐसा मानना है कि 25 से 30% हिस्सा इंसान अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए रखेगा और बाकी का हिस्सा दोस्तों उसके ज़रिए वो अपनी EMIs को पूरा कर सकता है। इसीलिए बैंक ऐसा मानती है कि वो 60 से 70% हिस्सा ही आपको टोटल इनकम का हो, चाहे वो बिजनेस इनकम हो, चाहे वो आपकी जॉब इनकम हो, उसका 60 से 70% हिस्सा ही आपको लोन दोस्तों प्रोवाइड करती है। चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जो कि है हमारे कि होम लोन लेने के लिए आपके पास दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास KYC डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। KYC डॉक्यूमेंट्स में आपके पास पासपोर्ट हो, ड्राइवर लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, या इसमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप जॉब में हैं तो आपके पास जॉब ID, यानी कि जो भी आप करंट जो कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका एक UAN नंबर होता है, या फिर कोई भी उसकी ID प्रूफ है तो वो आपको लगाना होगा। अगर आपका बिजनेस है दोस्तों तो गुमास्ता, यानी कि दुकान का एक प्रूफ होता है, वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। ये सबसे मैंडेटरी है जॉब वालों के लिए और बिजनेस वालों के लिए भी। बैंक आपसे 6 महीने का स्टेटमेंट मांग सकती है, या फिर दोस्तों इसको 100% मांगा ही जाता है, क्योंकि बैंक आपका स्टेटमेंट भी देखती है कि पहले 6 मंथ में आपका रिकॉर्ड कैसा था। चाहे बिजनेस हो या जॉब, आपसे ये मांगा ही जाता है। ITR फाइल आपको मांगी जा सकती है 3 साल की, चाहे वो आपका बिजनेस हो या जॉब हो। इसके साथ दोस्तों अगर आपके पास पहले से प्लॉट है, उसके ऊपर अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो आपसे रजिस्ट्री भी मांगी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों 8 फोटो मिनिमम आपके पास होने चाहिए। और इसके बाद अगर बैंक आपको बोलती है अन्य कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए, तो वो भी आपको बैंक में जमा करवाने होंगे, क्योंकि बैंक के जो अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं या अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको फुलफ़िल करनी होगी, तभी आप यहाँ पे होम लोन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और होम लोन दोस्तों आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी ऐसी बैंक हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करवाती हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, सभी के सभी बैंक्स जो हैं दोस्तों आपको लोन प्रोवाइड करवाती हैं। इसमें ब्याज दर थोड़ा सा अलग अलग हो सकती है, बाकी सारी की सारी बैंक्स आपको होम लोन प्रोवाइड करवाती हैं। ये कुछ बैंकों की लिस्ट है, जिसमें SBI बैंक, स्टेट बैंक, इसके बाद HDFC बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, येस बैंक, ICICI बैंक, ये सारे के सारे बैंक्स आपको दोस्तों होम लोन प्रोवाइड करवाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें गवर्नमेंट आधारित बैंक, अगर हम बात करें कौन कौन सी ऐसी बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हैं, तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, आप यहाँ से होम लोन ले सकते हैं। यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अन्य भी बैंक हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, यहाँ से आप दोस्तों होम लोन को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1। इसके ऊपर मैं पार्ट 2 भी आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा होम लोन लेने के फ़ायदे क्या हैं। और उसके बाद दोस्तों तीसरा पार्ट आएगा, जिसमें आपको ब्याज दर और कैसे आप अपनी होम लोन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट होम लोन कैसा है, वो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ऐसे ही आप जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में जो भी जानकारी है वो सबसे पहले आप तक दोस्तों पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।